गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब फ्रेंड्स कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं ब्रेकफास्ट के साथ यानी कि अपने ब्लॉग शूट कर रही हूँ, यानी कि ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ और आपको देखकर अच्छा लगा। फ्रेंड्स आज मुझे ये खाना पड़ रहा है और मुझसे नहीं टूट रहा है, यानी कि मैंने एक तोड़ा तो उसका भी सारा चूरा हो गया। अब ये तोड़ रही हूँ, ये भी यानी कि मैंने छुरी से यानी कि किसी चीज़ से कट नहीं करा है, ऐसे तोड़ के मैं जल्दी से अपनी चाय फिनिश करती हूँ। और फिर आज हम कुछ नया करने वाले हैं और आज फ्राइडे का दिन है। और फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि मुझे जल्दी से चाय फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सा काम करना है। काम करने के बाद फिर हम लोग अपनी यानी कि कहानी अपनी सुनाएंगे। ओके, जो यानी कि मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी। आज फ्राइडे का दिन है फ्रेंड्स, मुझे नहाना है तो इसके लिए मुझे पहले ऑयल अपने सिर में लगाना है। तो मैं ऑयल लगाती हूँ, यानी कि जब भी मैं नहाती हूँ तो मुझे पहले ऑयल लगाना पड़ता है क्योंकि ये ऑयल अच्छा होता है बालों के लिए, यानी कि बाल टूटते नहीं है, एकदम बाल भी अच्छे रहते हैं, इससे एकदम सिल्की रहते हैं। और फ्रेंड्स हमारे बालों की जड़ को ये मजबूत करता है, इसलिए मैं इस ऑयल को लगाती हूँ। और कैसे ये ऑयल यानी कि बनाती हूँ, यानी कि ये खाने का जो वैसा तेल होता है उसका ये बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूँगी इसका कैसे ये बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये मैं लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से, यानी कि इसको हमें 2 घंटे पहले लगाना है। 2 घंटे नहाने से पहले 2 घंटे पहले लगाओ। उसके बाद खूब अच्छी तरीके से आप मालिश करके इसको छोड़ दो 2 घंटे के लिए, फिर आप उसके बाद नहा लो। तो ये बालों में काफ़ी अच्छी, यानी कि ये जो गिरना वगैरह ये सब कुछ होता है ये कुछ नहीं होता है। यानी कि मुझे तो अभी मैंने कुछ टाइम से यूज़ कर। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको 2 घंटे के लिए लगा लेती हूँ और 2 घंटे के बाद हम इसको यानी कि फिर सिर धो लेंगे, यानी कि नहा वहा जो भी करना है आपको कर लेना। ओके, और अब चलते हैं हम और काम करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ जल्दी जल्दी से। मैं कपड़े धोने के बाद फिर मैं आपको यानी कि अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। सारा काम अपना कर लूँ जल्दी से क्योंकि आज नल यानी कि टंकी खराब हो गई है, तो नल से ही काम करना पड़ा है फ्रेंड्स। और नल भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन कपड़ों को धोने के लिए, तो इसलिए मैं कपड़े धो रही हूँ। और नल से ही मुझे बाल्टी भरना है, ठीक है मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जल्दी जल्दी से इसको धोने के बाद फिर बाल्टी भरते हैं। ओके, चलिए मैं बाल्टी भरने के लिए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी बाल्टी, यानी कि इसको मुझे भरना है इस बकेट में पानी, और इसको जल्दी जल्दी से मैं भरती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब नल चल रहा है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस, मैं क्या करूँ क्योंकि टंकी भी ख़राब पड़ी है और ये भी ख़राब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको पानी भरने के लिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसमें पानी भरती हूँ। मेरा पानी भर चुका है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं अपना यानी कि सबको कहानी सुनाने वाली थी, वो मुझे कहानी सुनाइए हम सबको। बोलो। चलिए फ्रेंड्स, जो कहानी मैं सुनाने वाली थी यानी कि वो स्टोरी मैं अब आपको सुनाती हूँ। आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने सारा काम अपना कर लिया है, फाइनल मेरा काम हो चुका है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, से मैं कहानी सुनाती हूँ। उन दिनों पूरे मुल्क में सावन की रुत रिमझिम अपने पूरे ज़ोबन पर थी। अम्मी ने उसे जाते देखकर पुकारा था, यासिर बेटा तुम यहाँ के रास्ते से अनजान हो, इधर उधर भटक जाओगे, फिर बारिश बस आने ही वाली है। फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेती हूँ। और यहाँ पर बिरयानी बनी है, यानी कि अब नहीं बनाई है, रात बनाई थी वही रखी है, तो इसलिए मैंने चटनी इसके साथ पीस ली और मैं जल्दी जल्दी से इसे फिनिश करती हूँ, फिर अपनी आगे की कहानी सुनाती हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। फ्रेंड्स आप सबको भी खाना है तो प्लीज़ आ जाइए। ओके, मैंने चटनी खा ली, उसमें इतनी मिर्चें थी इसलिए मुझे टॉफ़ी खाना पड़ रही है। फ्रेंड्स जल्दी से मैं टॉफ़ी भी खा लेती हूँ, फिर कहानी स्टार्ट करती हूँ। ओके चलिए गाइज, अब मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है तो नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमें नमाज़ पढ़नी होती है। फ्रेंड्स आप कौन कौन नमाज़ पढ़ते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। ओके, वो हर काम अपने मूड से करने का आदी था। इस वक्त भी लॉन्ग ड्राइव के मूड में था, इसलिए चाबी लेकर पोर्च में आ गया। अम्मी भी उस पीछे पीछे चली आई। यासिर मैं क्या कह रही हूँ बेटा, सावन का महीना है, किसी पल भी झड़ी लग सकती है, सुन लिया है ना, उसे जिद्दीपन से कहा। और लॉक खोलकर ड्राइविंग सीट बहुत सारा मजा आ रहा है। वाह, आगे बताइए क्या हुआ। सोच से सिर हिलाया और गहरी सांस ली। कभी दूसरों की भी मान लिया करते हैं बेटा, मुझे आदत नहीं है दूसरों की ख्वाहिश पर चलने की। उसने एक झटके के साथ गाड़ी बैक की। चौकीदार ने देखते ही गेट खोल दिया। कुछ देर के बाद वे सड़कों पर दिन के अंधेरे और उजाले में सफर कर रहा था। गाड़ी में पंकज उदास की कैसेट धीरे धीरे बज रही थी। बातें, मगर बातें इंसान किसके साथ करे, वे उलझे हुए ख्यालात में गुम। वो पॉलीक्लिनिक वाली साइड पर अपनी धुन में जा रहा था कि अचानक गाड़ी रोकनी पड़ी। वजह सड़क के किनारे स्याही और सफ़ेद कम्बिनेशन के कपड़ों में स्याही काटन का दुपट्टा ओढ़े खड़ी गद्दनूमी रंगत वाली लड़की थी। उसने हाथ हिलाया था। यासिर ने झुककर फ्रंट सीट का शीशा नीचे खिसकाया। एक्सक्यूज़ मी, आपको कुछ अंदाज़ा है कि यहाँ एक वो किसी कंपनी में आई थी? तो उसने यासिर से पूछा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर कुछ झुककर पूछ रही थी। उसके सामने उससे एक लड़की किसी कंपनी के बारे में पूछ रही थी, तो उसने गाड़ी को रोककर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, कुछ वो परेशान सी लग रही थी। तभी यासिर ने उससे पूछा क्या बात है। तभी वो किसी कंपनी के बारे में पूछने लगी। बात यह है कि मैं भी यहाँ नया हूँ, पिछले महीने लंदन से लौटा हूँ, तकरीबन 8 साल बाद। बहरहाल आप मेरे साथ मिलकर तलाश कर लेते हैं उस कंपनी को। लिफ्ट उसके
एक्सक्यूज़ मी, किसी से लिफ्ट लेने की आदी नहीं हूँ मैं। वह दूर हट गई थी। मैं भी अरे गैर को लिफ्ट देने का कायल नहीं हूँ। उसके लहजा कुछ सख्त था। बारिश के कुछ देर में तेज़ हो जाएगी। यहाँ से आपको जिस कंपनी में जाना है ना तो आपको कोई टैक्सी यहाँ पर मिलेगी और ना कोई और चीज़। वे उलझन का शिकार हो गई थी। चलो ये तजरीबा भी करके देख लेते हैं। आखिरकार कुछ सोचकर वे गाड़ी के पास आ गई। यासी ने पिछले दरवाजे का लॉक खोला और उसके बैठने के बाद गाड़ी बढ़ा दी और